सो पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का सबसे अहम हिस्सा है जिसके बिना पूरी की पूरी ग्रामर है ही नहीं। यानी कि अगर आपको ग्रामर को समझना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद आप ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड कर पाओगे, उसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर को समझ पाओगे और लैंग्वेज में आप ग्रामर को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हिस्सा है जिसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सफर में मैं आपको ले चलता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से में, जहां पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 सेक्शंस मैंने डिवाइड किए हैं। एक फैमिली के 4 हिस्से बनाए हैं, लेकिन इन 4 हिस्सों में ये तीनों अलग अलग हिस्से हैं और ये चौथा अलग हिस्सा है। ये 4 अलग हिस्से हो गए। बाकी ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए इन सबको एक कैटेगरी में रखा है। तो पहला पार्ट हम मान लेते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। दूसरा हम मान लेते हैं वर्ब, एडवर्ब, और फिर उसके बाद प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट में आर्टिकल। वैसे अगर पूछा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपने अब तक जो भी पढ़ा है, बहुत से जो जानते हैं उनको अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे 8 होते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं 3 2 5 और 3 8। लेकिन अब आर्टिकल को भी जिसे डिटरमाइनर के रूप में रखा जाता है ग्रामर की भाषा में, उसे भी अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से में लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 हिस्से कर दिए गए हैं। तो आगे जुड़े रहें ताकि आप बेहतर तरीके से एक एक क्लास को पढ़ सकें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सों से होगी, जिसमें हम सबसे पहले उस हिस्से को पढ़ेंगे जो सबसे आसान है, सबसे इजी गोइंग है, जिसको आसानी समझा जा सकता है, तो वो है आर्टिकल। तो हम सबसे पहले वीडियो की शुरुआत ही हम करेंगे आर्टिकल से। तो जुड़े रहिए ताकि हम आपको शुरू से शुरू करा सकें और आप बेहतर तरीके से सीख सकें। थैंक यू सो वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है, और शेयर भी कर लेना ताकि और भी लोग सीख सकें। फ्री की नॉलेज है, सीख लो, मिलती कहाँ है। थैंक यू।